एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई आज की अगर मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट का सफर काफी इंटरेस्टिंग था, और मैं इंटरेस्टिंग से ज्यादा बोलूंगा कि काफी रोलर कोस्टर राइड वाला दिन था आज। ठीक है, और ऐसे दिन आपको मिलते रहेंगे दोनों साइड के मोमेंट, और कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम्स होते हैं जो आते हैं मार्केट में वॉलेटाइल डेज में, तो ये मोमेंटम दोनों साइड को फेवर करते हैं, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। इसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं होती कि आपको नेगेटिव देखने को मिले पॉजिटिव देखने को मिले, आपको दोनों देखने को मिलते हैं, नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव साइड भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जब ऐसे मोमेंटम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन होती है एक पॉजिटिव इमेज वाली, वो उन लोगों के पास होती है जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, और एक नेगेटिव इमेज उन लोगों के पास होती है इसमें जो आपके इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़े स्लो होते हैं, जिनको मार्केट का थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, और कहीं ना कहीं जो लोग मतलब अनएक्सपीरियंस्ड होके ट्रेड लेते हैं दोनों साइड, बट दोनों साइड लॉस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पे जिसने कॉल लिया होगा वो भी रो रहा होगा, इस पॉइंट पे जिसने पुट लिया होगा वो भी रो रहा होगा। तो दोनों साइड के यहाँ पे मूवमेंट होते हैं, बट यहाँ पे जो पैसे कमाते हैं वही लोग जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं जिनका एक प्रॉपर सेटअप होता है। कि ऐसा नहीं है कि हर दिन आज जिनके पास एक प्रॉपर सेटअप है उनका प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत लोगों का लॉस भी हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप पैसा कमा रहे हो उस दिन हर कोई पैसा कमा रहा है, नहीं, ये भी एक मिथ है। जिस दिन आप पैसा कमा रहे हो क्या पता जिस दिन, क्या पता पूरी दुनिया ने, मतलब 99% लोगों ने जिस दिन पैसा कमाया, क्या पता उस दिन आपका 1% लोग ऐसे भी है जिन्होंने लॉस किया होगा। तो ऐसे लोग, वो उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती बस इतनी सी है कि कहीं ना कहीं वो थोड़े से बाइस्ड हो जाते हैं या फिर उनको पता नहीं चलता है। तो दैट इज द ओनली मिस्टेक, और मार्केट ऐसा करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो 1% पैसा कमाते हो, 99% नहीं कमाते। तो ये चीज होती है, दोनों साइड का रेशो रहता है। तो आज बैंक निफ्टी की स्टोरी कुछ ऐसे ही थी, खुलते ही एक रनअप, उसके बाद सीधा ऊपर, रुका ही नहीं मार्केट, उसके बाद वैसे ही नीचे, और उसके बाद मार्केट हो गया क्लोज। तो सिंपल टर्म की आज मैं मार्केट की बात करूं, इट वाज अ वॉलेटाइल डे बट क्लोजिंग इन अ डे रेंज, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते, जो कि आपको दिख भी रहा है। और कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही था, और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी वैसा नहीं था। निफ्टी का अगर आप, मैं एक डे रेंज भी लगाऊं तो निफ्टी यहाँ पे खुला, ये रही इसकी निफ्टी की 9:15 की कैंडल, निफ्टी ने एक रेंज ब्रेक किया, और कहीं ना कहीं निफ्टी ने जो यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर दिया, और ब्रेकडाउन फेलियर क्यों दिया इसके पीछे रीजन हियर इट इज, यहाँ पे ये देखो एक पुराना सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, 21,300 के आसपास का, जो कि पहले भी दिक्कत किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों का निफ्टी ने ब्रेकडाउन फेलियर, उसके बाद ऊपर, और ऊपर से ज्यादा नीचे नहीं आया, बस वहीं पे टिका रहा, मतलब इस रेड कैंडल के हाफ तक में ही वो टिका रहा, उसने पूरे दिन गेम बनाए रखी। बट अगेन क्लोजिंग इन अ डे रेंज, जो भी एक थी 15 मिनट की कैंडल की। मिड कैप वाज आल्सो अमेजिंग। मिड कैप में आप देखोगे, ये इसकी 9:15 की कैंडल, ठीक है, मैं इसको ही शिफ्ट कर देता हूं, ये इसकी 9:15 की कैंडल, और आप ये देख सकते हैं क्लोजिंग अबव द डे रेंज। तो यहाँ पे मिड कैप ने बस ये एक चीज अलग की है। तो देखा जाए तो मार्केट आज डे रेंज के अंदर ही थी, बट वॉलेटाइल थी। तो यही आज मार्केट की बात है। अब बात करते हैं अलगो के पीएनएल की। तो यहाँ पे जो अल्सियोनी था, अल्सियोनी ने आज लॉस दिया, और निफ्टी पोजिशनल ने कोई पोजीशन नहीं ली क्योंकि टीएसएल आउट से बाहर हो चुकी थी, और इन्फिनिटी का भी यहाँ पे लॉस था, ओवरऑल लॉस आपका ये रहा। तो आज कुछ नई चीज है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीएनएल में, ठीक है, ये कुछ नया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए, और शेयर इसलिए भी करना चाहिए, इसके बाद एक और वीडियो आएगी और वो वीडियो उसी से रिलेटेड होगी। तो यार देखो, बात ये होती है ना कि समटाइम्स, एक तो मेरे पास हर तरीके के क्लाइंट्स हैं, और उनकी हर तरीके की एक लाइक साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे अभी आजकल के दिन आपको पता होंगे कि कैसे चल रहे हैं आजकल के दिन। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल डेज समहाउ, और समहाउ वो दिन ऐसे भी है ना कि जहां पे आप एक डिसीजन लेते हो, आप एक ऐसा डिसीजन लेते हो कि आपको कंसिस्टेंटली कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, आपको कहाँ मूव करना है, राइट। तो यहाँ पे जिनकी, मैं आप लोगों को पता ही होगा, जिनका मैं अकाउंट आप लोगों को दिखाता था, तो अब से वो अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा वहां पे शिफ्ट कर दिया ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब मैं खुद इस चीज को देख रहा हूं, और मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस से फेस कर रहा हूं कि जहां पे आपको कंसिस्टेंटली पैसा मिले, आप बड़ा फंड में ही डालो, ठीक है। उनको कंसिस्टेंटली जो पैसा बन रहा था वो ऑप्शन सेलिंग में बन रहा था, और जो फ्लक्चुएशन थी वो बाइंग में थी, जो कि आजकल की मार्केट में। तो मैंने इस एक्सपीरियंस से ये सीखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह हाथ डालना चाहिए। आपका जहां से कंसिस्टेंस पैसा बने, आप वहीं पे हाथ डालो और वहीं पे हो जाओ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट जिस तरीके की रेंज में है,
तो मैं यही बोलूंगा कि जो हाई रिस्क टेकर और मीडियम रिस्क टेकर है वो भी थोड़ा सा थिंक ऑफ करके, क्योंकि मेरे पास और भी कॉल्स आते हैं और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, एक तरीके की लर्निंग है कि समहाउ कभी ना कभी आपको एक मोमेंट, वहां पे एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पे आप एक डिसीजन लेते हो कि आपको कहाँ पे जाना है, और वो राइट टाइम पे डिसीजन होना चाहिए। तो राइट टाइम पे अगर लिया हुआ डिसीजन आपने ले लिया तो दैट वाज ओके, अदरवाइज उस टाइम का वेट नहीं करना होता कि जहां पे आप लोग एक डिग्रेडेशन जोन में चले जाओ। तो अभी यही हुआ कि उन्होंने सारा पैसा बैंक से निकाल के ऑप्शन सेलिंग में फंड किया, और अब वो क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में इंक्रीज करेंगे अपना जितना भी फंड्स है, तो वो चीज वहां पे होगी। और अब से, अब मेरे पास उनका जो नेचर है, उनका काफी फ्रेंडली नेचर है, और उनसे मेरा काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तो इसी वजह से मैं उनके अकाउंट को दिखा भी देता, वो कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है। बट अब मुझे लगता है कि अब वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अब उन्होंने ऑप्शन सेलिंग में फंड कर दिया, और ऑप्शन सेलिंग का ये रहा उनका जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उनका बहुत पुराने से ये अकाउंट चल रहा है, आपका नहीं है, बहुत पुराने से अकाउंट है, और ये अकाउंट का जो वो रहता है पीएनएल में कभी दिखाता नहीं हूँ, इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि ये पोर्टफोलियो टाइप की बातें हैं, जो मुझसे ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो लेता है, ये मैं खाली उनको दिखाता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीजें, कुछ चीजें मेरे पास और कुछ पोर्टफोलियो जो मेरे पास है स्ट्रैटेजीज के, वो मैं वीडियो में नहीं दिखाता ना, वीडियो में मैंने आज तक उनके बारे में बात की, इसलिए नहीं की क्योंकि ये बड़े पोर्टफोलियो होते हैं जिसमें कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख चाहिए होता है, और इस पोर्टफोलियो में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ऑलरेडी 12 से 13 लाख है, जिसमें कि अभी वो और इन्वेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब फर्दर मोर जैसे ऐसे, और उनको लगेगा कि इसमें एक एक लॉट करके बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से अब ऑलमोस्ट जो मेरी ऑडियंस है वो थोड़ी मिडिल क्लास टू जॉब टाइप लोग हैं, जहाँ पे जिनका कैपिटल रेंज 1 लाख तक है, 1 लाख 1.5 लाख हाईएस्ट होता है उनके लिए। तो इसलिए इसलिए मैं बातें नहीं करता, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि समटाइम क्या होता है कि मैं यहाँ पे जब टैब दिखाता हूँ तो यहाँ पे टैब खुला होता है, तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होता है, तो कुछ लोगों की आंखें इतनी शातिर है ना कि ये नंबर भी देख लेती हैं। तो बहुत बार ही हो गया ऐसा करके, तो आज उन्होंने भी डिसीजन लिया कि चलो मैं फाइनली इसमें करूँ, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती थी, कभी पॉजिटिव बहुत भयंकर, कभी नेगेटिव बहुत भयंकर। तो अल्टीमेटली उनको लग गया था कि यार इसमें कुछ बात नहीं बनने वाली, क्योंकि बड़े पैसों में एक वो होता है, एक साइकोलॉजी ये होती है कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए होते हैं, वहां पे आप बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते, क्योंकि एक लॉट में आप 5-10 हजार का ऊपर नीचे देख सकते हो, बट जब कैपिटल आपकी 10-20-30 लाख आ जाती है ना, तो वहां पे आप नहीं देख सकते, वहां पे आप बड़ा फ्लक्चुएशन सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल के दे। मेरे जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं, जितने भी हैं जिनका पैसा बड़ा है, वो ऑप्शन बाइंग में खाली 10 से 5% ही इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल का, बाकी उनका सारा बड़ा पैसा ऑप्शन सेलिंग हो गया या पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में होता है, ठीक है, पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज। और वो पोर्टफोलियोज कौन कौन से होते हैं वो वही उनको बताता हूँ अकॉर्डिंग टू कैपिटल। जैसे इनकी कैपिटल बड़ी होने वाली है काफी, ये सीआर तक भी जाएंगे, इनका प्रॉपर प्लान है कि 1 CR तक भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से मैंने उनको वो पोर्टफोलियो सजेस्ट किया जहां पे इनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिले और एक डिसेंट रिटर्न मिले। डिसेंट का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है, उससे अच्छे मिलेंगे तो दैट वुड बी बोनस, बट उतने तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। और मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो अब से वो पोर्टफोलियो मैं नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि अब उन्होंने वहां से शिफ्ट कर लिया, और बाकी और भी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो चलते हैं ट्रेट्रॉन में, तो वहां पे मेरा उनसे बॉन्डिंग तो है, बट स्टिल वो एक वैसा बॉन्डिंग है, इट्स अ बिजनेस रिलेशन, तो वहां पे वो चीज मैं रिवील नहीं कर सकता ना उन्होंने कोई परमिशन दी है, बट इनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन, कॉर्डियल बॉन्ड है और काफी अच्छा बॉन्ड था, इसलिए मैं दिखा देता था, तो वो चीज है। तो अब ये चीज मिसिंग रहेगी, तो हम अब वो जो हमारा पोर्टफोलियो चल रहा था 2 लाख का, उसकी परफॉर्मेंस वो भी मैं दिखाता रहूंगा, ठीक है। बट स्टिल अब क्योंकि मुझे पता है छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि हम पहले वो अकाउंट देखते थे अब नया अकाउंट देखते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज क्लियर आउट कर ली, ठीक है, वरना कोई मुझे सामने से बोले, इसलिए मैंने खुद बोल दिया। तो आज मुझे इसी वजह से ये रिवील करना पड़ा। और इसमें जो कैपिटल आपकी इन्वेस्ट होती है, इसमें आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट पर लॉट से 5 लाख इन्वेस्ट होती है। ये भी एक पोर्टफोलियो, जितने भी बड़ी कैपिटल वाले, ये उनके लिए ये ओनली जिनका कैपिटल 5 लाख के आसपास है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है M2M में, तो यहाँ पे M2M में जो मैंने लगा रखा है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ। तो M2M में होता क्या है, यहाँ पे जैसे कि पर लॉट से जो प्रॉफिट रीच करता है, अगर पर लॉट से 5,000, तो आपका लॉक हो जाता है 4,000 पे, और आपका हर 1,000 से इंक्रीज वो ट्रेल होता रहता है स्टॉप लॉस। ये पर लॉट से मल्टीप्लायर की कहानी है। तो अब इनके 2 मल्टीप्लायर चल रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000 हो गया, तो 8,000 पे लॉक हो जाएगा, और बाकी 2-2 हजार से ट्रेल होता रहेगा। अब ये 3 करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो होती है, यहाँ पे एक प्रॉपर तरीका फॉलो होता है जहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक होकर आप साइड हो जाओ। तो ये इनका जो ये प्रॉफिट है, ये जो 10,000 का प्रॉफिट बुक हुआ मॉर्निंग में,
तो ये ऑलमोस्ट आपका 12,000 तक गया था, 10,000 पे प्रॉफिट आके ये 10,000 तक ऑलमोस्ट लॉक हो गया। और यहाँ पे जो इनका जो लॉक हो गया था प्रॉफिट, वो मॉर्निंग ये प्रॉफिट करके भी निकल भी गए थे। तो ये ऑप्शन सेलिंग बेस्ड है प्रॉपर। तो इसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, इट्स अ पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये देखो कि इसमें टोटल 5 बास्केट होती है, तो 5 में से खाली एक नहीं प्रॉफिट करके, और बाकी इसमें ऑप्शन बाइंग की जो बास्केट है इसने भी आपकी 2 बास्केट में काम मॉर्निंग ही कर देता है, और मॉर्निंग में ही अपने M2M के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आउट हो गए। तो इससे अच्छी बात क्या है कि आपका प्रॉफिट हो गया, आप साइड भी हो गए, और आप अब आपको कोई मतलब भी नहीं है। तो ये होता है पोर्टफोलियो का मतलब। और इसमें आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और आप सोच सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म में, देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करनी है और प्रॉफिटेबल रहना है तो ये तो एकदम फिक्स बात है, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से लॉन्ग टर्म में फिक्स नहीं रह सकते। आपको एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना ही पड़ेगा जिसमें आपकी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हो, जहां पे आपका एक हर स्ट्रेटेजी एक दूसरे को फेवर करे। फेवर करने का मतलब ये नहीं है कि लॉस वाले दिन बहुत भयंकर लॉस, प्रॉफिट वाले दिन बहुत भयंकर प्रॉफिट। फेवर करने का मतलब ये है कि आपको हर सिचुएशन में बैलेंस आउट कर सके। यहाँ पे आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको लॉस इतना कम दिखे कि आप घबराए ना। इट्स नॉट अ ऑप्शन बाइंग कि यहाँ पे 12-13 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड है और आपको 1 लाख पॉजिटिव 1 लाख नेगेटिव दिख रहे हैं। ऑफकोर्स वो ऑप्शन बाइंग के पोर्टफोलियो होते हैं, बट स्टिल हर किसी की वो कैपेसिटी नहीं होती वो M2M को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना। तो इसी वजह से अब इनकी जो कैपेसिटी है, वो हाई रिस्क ट्रेडर भी है, ऐसा नहीं वो हाई रिस्क नहीं, बट हाई रिस्क है। बट उनका जो थॉट है ना, थॉट प्रोसेस, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। इवन जो ये भी अकाउंट में जो उनका दिखा रहा हूं, ये भी उन्हीं का ही अकाउंट है, बट वो डिटेल में आ जाता है नंबर एंड ऑल, तो वो सब मैं दिखा नहीं सकता। ये भी उन्हीं का ही अकाउंट है, तो ये भी चीज है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को भी थोड़ा माइंड को स्विच करें और इस लर्निंग से सीखें कि आपको भी आगे कैसा ट्रेडर बनना है, सस्टेनेबल ट्रेडर बनना है या फिर एक अलग टाइप का ट्रेडर बनना है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में आगे बढ़ना है तो उसके अलग चीजें हैं, ऑप्शन सेलिंग में आगे बढ़ना है तो उसके लिए अलग चीज है, ठीक है। बट जिसमें भी आप आगे बढ़ो उसमें पक्के मन से आगे बढ़ो, कच्चा मन करने का कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में वो स्टार्टिंग से पक्का मन था, बट ऑप्शन बाइंग में जब वो फ्लक्चुएशन देखते तो वहां पे उनका बिगड़ जाता है मन के, नहीं यार मुझे इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं देख, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो आज रिवील होता है, और जिसको भी, जिनका भी बड़ा कैपिटल है तो दे कैन कॉल और व्हाट्सएप में डायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन बोथ सिचुएशंस, ठीक है। तो मैं उनको बता दूंगा। बाकी जो छोटी कैपिटल वाले हैं वो तो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और कहीं ना कहीं एक अपने वक्त का इंतजार करें, और मार्केट को वैसे ट्रिगर में आने दें। वैसे बीच बीच में प्रॉफिट हो जाता है, बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट टू अर्न और गेन मनी एज कंपेरिजन टू रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपका कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर एक माइंडसेट रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने लाइक क्या बोला, आपको क्या मैसेज, आपके पास क्या पहुंचा मैसेज होगा क्या नहीं, बट कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, तो मैं आपको और चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।